धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने अनुग्रह को हर एक उस व्यक्ति पर जो नए सिरे से जन्म लेता है उस पर आप अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं और प्रभु उसके जीवन में आपका हस्तक्षेप बना रहता है और आपकी अद्भुत सामर्थ्य सब प्रकार की निर्बलता में प्रकट होती रहती है। हाँ प्रभु, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन में उसने इस बात को लिखा पत्री में कि उसने परमेश्वर से अपनी समस्या के लिए 3 बार प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और परमेश्वर का अनुग्रह हर विश्वास करने वाले के लिए पर्याप्त है। हाँ प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए जो हर परिस्थिति में आप बनाए रखते हैं, ताकि प्रभु हम हर परिस्थिति में से जयवंत होकर निकलें, जिससे आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। आज हम आपके वचन को जब मनन करते हैं, मन लगाकर उसको सुनते हैं और उसको अपने हृदय में स्थापित करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्राप्त हो और परमेश्वर की इच्छा हर सुनने वाले के जीवन में पूरी हो सके और उसकी महिमा हर सुनने वाले के और ग्रहण करने वाले के द्वारा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, वह अद्भुत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आपने ये वर्ड तो बार बार सुना, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। अनुग्रह कैसे काम करता है, आज हम इस बात पर अध्ययन और मनन करेंगे। अनुग्रह क्या है? देखिए, कृपा अलग चीज है और अनुग्रह अलग चीज। लोग कृपा जानते हैं कि प्रभु की कृपा होगी तो ऐसा होगा, लेकिन अनुग्रह नहीं जानते। अनुग्रह उद्धार में और नई वाचा में अनुग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है और इसीलिए परमेश्वर के वचन में अनुग्रह को जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया पे प्रकट होता है, उसको लोग अभी तक नहीं जानते को काम कैसे करता है, अनुग्रह है क्या चीज। इसलिए इस विषय को स्पष्ट होना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था ना, मसीही जीवन कष्टों से भरा जीवन है। इसमें कष्ट रहेंगे, चमत्कार प्रभु अजीब तरीके से करेगा। उन कष्टों में ही वो अपनी महिमा प्रकट करता है और अगर हम उसके कष्टों को से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर भागते हैं चमत्कार के पीछे, तो हम ये शैतान का काम है। चमत्कार शैतान क्या करता है, क्षणिक चमत्कार के द्वारा धोखा देता है, जबकि क्षणिक चमत्कार होता नहीं, ये भ्रमित करने के लिए होता है। इसलिए ये विषय हम सब विश्वास करने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे काम करता है? यकीनन ईश्वरीय होने की लड़ाई में हमारे और आपके लिए समझने और जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है अनुग्रह। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है, हमारी आत्माओं के दुश्मन ने इस विषय पर बहुत भ्रम और विवाद पैदा किया है। लेकिन अगर हम ईश्वर की कृपा को समझने और लागू करने में अपना रास्ता स्पष्ट कर सकते हैं, तो कंडीशन है हम ईश्वर के साथ एक करीबी रिश्ते और पाप पर लगातार जीत का अनुभव करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के। हाँ देखिए, कब, ऊपर इसका 12 पद से पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो,
तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो जब तक हम अनुग्रह के अधीन नहीं होंगे तब तक पाप हम पर राज्य करता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, परिस्थिति में फंसता है, वो कोई बीमारी हो सकती है, कोई आर्थिक समस्या हो सकती है, कोई मानसिक समस्या हो सकती है, किसी भी प्रकार की एक टेंशन पैदा हो जाती है जो परिवारों में, किसी भी प्रकार की समस्याओं में घिर जाता है इंसान, उसके दिमाग नहीं काम करता, समझ में नहीं आता कहाँ जाएं क्या करें। उस ऐसी परिस्थितियों में आप पर पाप की प्रभुता काम करने लगती है, वो आपको गलत दिशा में ले जाएगी, गलत लोग आपको गलत दिशा में खींचेंगे, आप आसानी से मोटिवेट हो जाएंगे। कौन सी चीज है जो आपको फॉल्स मोटिवेशन से रोक सकती? मोटिवेशन एक वर्ड है, लेकिन फॉल्स मोटिवेशन भी है, फिजिकल मोटिवेशन भी है, वर्ल्डली मोटिवेशन भी है और स्पिरिचुअल एनकरेजमेंट भी है। ये परमेश्वर मोटिवेट किसी को नहीं करता। परमेश्वर कभी किसी को मोटिवेट एक्सटर्नल काम है, ये बाहर से किसी को किसी बात के लिए प्रभावित करना और दबाव डालना, ये मोटिवेशन है। और संसार में आपको मोटिवेशन बहुत प्रबल मिलेगा, बहुत प्रबल, लोग आप पर हावी होने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों को जो अनुग्रह के अधीन है ना, वो इन सब मोटिवेशंस को नजरअंदाज करते हैं। उसका रीजन आपको बता दें कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और आत्मिक युद्ध का मतलब क्या है मालूम है? हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, यानी शारीरिक लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है। सेना, स्पिरिचुअल वॉरफेयर को समझिए। स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो होता है वो हमारे मेंटल पार्ट को कैप्चर करने का काम करता है, कि हमें अपने वश में कर ले, और वो जो कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, हम वो करने लगे, हम उनके अधीन होकर चलने लगे, वो जहां ले जा रहे हैं हम चले जाएं, वो जो जैसा बता रहे हैं हम वैसा करने लगे। ये है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हमने आपको संडे को बताया था कि हम एक वॉरफेयर से, युद्ध के मैदान से लौटे। ये आत्मिक वॉरफेयर था जिसमें हम गए और हम परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे रहे और सब सुनते रहे। फंसे कहीं? हमने अपने आप को और अपने परिवार को, खास तौर से अपनी पत्नी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, क्योंकि जीवन देने वाला, उद्धार करने वाला, चंगा करने वाला सब कुछ वही है। हमारा जीवन भी वही है, हमारी चंगाई भी वही है, हमारी धार्मिकता भी वही है, हमारी सामर्थ भी वही है, सब कुछ वो है। और जब सब कुछ वो है तो हम कौन होते हैं? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, कार्नल माइंड काम नहीं करना चाहिए। और प्रेशर होता है, लेकिन उस प्रेशर में आप अगर स्थिर रहते हैं तो आप जयवंत हो जाते हैं। इसीलिए लिखा जो परीक्षा में स्थिर रहेगा वो जयवंत हो जाएगा। और परीक्षा में ही आप अस्थिर हो सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपका फिजिकल माइंड जल्दी से चाहता है कि कुछ हो जाए और कम पैसे में हो जाए, बिना पैसे के हो जाए। ये मेन चीज बीच में आ जाती, खर्चा। लोग खर्चे के मारे भागते हैं, डर के मारे। लेकिन प्रभु पूर्ति करने वाला भी तो है, वो अद्भुत रीति से काम करता है और आपके लिए बेस्ट भी करेगा और कम में करेगा। ये एक्सपर्ट्स ओपिनियंस पर हमेशा जाइए, कभी भी इधर उधर दाएं बाएं मत भागिए। दुनिया भरी पड़ी है, ज्ञानी लोग बहुत हैं, लेकिन अनुभवी लोग बहुत कम हैं, गिने चुने। और अनुभवी लोगों के बीच, जब आप ज्ञानियों के बीच में फंसते हैं ना, तब आप भ्रमित होने के लिए बिल्कुल खुले होते हैं और आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा पौलुस की सोच में व्याप्त थी। एक विद्वान लिखते हैं, पौलुस ईश्वर की कृपा के बिना मसीही सत्य और आचरण के बारे में नहीं सोच सकता था। यह बिल्कुल सही बात है। अनुग्रह का मतलब क्या? अनुग्रह का अर्थ है, अनुग्रह का अर्थ क्या हो सकता है? इसकी परिभाषा क्या? अनुग्रह का अर्थ है कि ईश्वर ने उन लोगों पर अनुग्रह और आशीर्वाद बरसाया जो किसी भी तरह से इसके लायक नहीं थे।
परमेश्वर अयोग्य लोगों के लिए काम करता है। अब बताइए, संसार में अगर योग्य लोग हैं और दावे ठोक रहे हैं और हम उनके पास जा रहे हैं, तो ये अनुग्रह नहीं। अनुग्रह कहां काम करेगा? हम अयोग्य, अपनी अयोग्यता में खड़े हो जाएं, हम कहें प्रभु आपके हाथ, आपकी मर्जी हमारे जीवन में और हमारी इस परिस्थिति में आपकी इच्छा के अनुसार हो। ये सोचना, कल्पना करना और इसमें से गुजरना, ये सब अलग अलग चीजें। गुजरने से अनुभव प्राप्त होगा, सोचने और बोलने से कुछ नहीं होगा। लोग सोचते तो हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो, बोलते भी तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन जब परिस्थिति में फंसते हैं तो विकल्पों पे भागते हैं। ये व्यवहारिक है बिल्कुल। अनुग्रह उन लोगों पर अनुग्रह और आशीर्वाद परमेश्वर बरसाता है जो किसी भी तरह से इसके लायक नहीं है या इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। ये इसको अर्जित नहीं कर सकते, इसको हम कमा नहीं सकते। वे उसके न्याय और क्रोध के पात्र हैं, लेकिन उसने उन पर अनुग्रह दिखाया। जो लोग परमेश्वर के न्याय के और उसके क्रोध के पात्र हैं, यानी पापी और पतित, उन पर वो अनुग्रह प्रकट करता है। तो ये किसकी मर्जी से होगा? हम प्रार्थना करेंगे तो होगा, वो मेरी मर्जी हो गई ना। हमने प्रार्थना की प्रभु ऐसा कर, तो मेरी मर्जी, हम अपनी मर्जी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये होगा किसकी मर्जी? तो हम अपनी मर्जी क्यों व्यक्त करें? हम समर्पित हो जाएं ताकि उसकी मर्जी वो हमारे जीवन में अपनी मर्जी पूरी कर सके, अपने आप को उसके हाथ में छोड़ दे। क्या कोई करता है ऐसा? नहीं। सब अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का, अपने पैसों का, अपने प्रभाव का, अपने जानने वालों का, सब चीजों का प्रयोग करते। तो प्रभु का अनुग्रह कहाँ है? आप साम दाम दंड भेद लगा के कहीं प्रभु का अनुग्रह, झूठी गवाही है। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। समझने वाली चीजें हैं, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इन चीजों को अपने जीवन में पूरा होने नहीं देंगे। परमेश्वर की शुद्ध कृपा दो तरफ से प्रदूषित होती है। दो तरफ से प्रदूषित होती कैसे? ये पॉल्यूट हो जाती है। एक तरफ कृपा दुनिया के काम करने के तरीके के विपरीत होती है, इसलिए हमारे लिए इसे समझना और इसका आदी होना मुश्किल है। ये कठिन है कि कोई इसका, परमेश्वर के अनुग्रह का आदी हो जाए। ये केवल वही हो सकता है जिसने आत्मिक रूप से जन्म प्राप्त कर लिया और आत्मिक रूप से परिपक्व हो गया है, और वही व्यक्ति सेवकाई में परमेश्वर उसको खड़ा करता है ताकि वो, जैसे हम पहले थे बॉर्न अगेन से पहले, ऐसे लोगों के लिए वो मार्गदर्शन कर सके और पवित्र आत्मा उसके द्वारा कार्य कर सके। इसलिए सेवक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दिमाग से तो सब प्रचार कर सकते हैं, पढ़ के सब प्रचार कर सकते हैं, जानकारी यानी नॉलेज की कमी आज के जमाने में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी आपको मिलेगी आज के जमाने में, और वो है एक्सपीरियंस, अनुभव। उसमें से गुजर के और निकल कर और तब गवाही के साथ खड़े होना, अनुभव के साथ कि प्रभु ऐसा करता है, उसने मेरे जीवन में किया। इस गवाही के साथ जब हम खड़े होंगे तब लोगों को विश्वास होगा। ऐसे थोड़ी ना कि विश्वास हम उनको बहला लें, फुसला लें। इसलिए हमारे लिए इसे समझना और इसका आदी होना मुश्किल है। दुनिया योग्यता प्रणाली पर काम करती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, दुनिया में योग्यता प्रणाली काम करती है। जिसकी ज्यादा योग्यता, उसी को दुनिया में योग्य माना जाता है। लेकिन प्रभु के यहाँ बिल्कुल उल्टा है। प्रभु अयोग्य लोगों के लिए काम करता है। जब तक आप अपने आप को अयोग्य घोषित नहीं करते, अनुग्रह प्रकट नहीं होगा। आज गांठ बांध लीजिए, समस्याएं बनी रहेंगी, वैसे ही बनी रहेंगी। आपको वो उन समस्याओं में से 100% तब छुड़ाएगा जब आप उसके अनुग्रह के अधीन हो जाएंगे, उसको समर्पित हो जाएंगे। यदि आप स्कूल में अच्छा करते हैं तो आपको अच्छे ग्रेड मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अच्छी डिस्टिंक्शन मिलती है, अच्छे परसेंटेज आते हैं, अच्छी डिवीजन आती है और आपको पुरस्कार मिलते हैं। यदि आप खेलों में अच्छा करते हैं तो आप टीम में शामिल हो जाते हैं और खूब वाहवाही पाते हैं। यदि आप कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो योग्यता प्रणाली उत्कृष्टता को पुरस्कृत करना जारी रखती है। यह कॉलेज के बाद व्यापार जगत में भी लागू होता है। असाधारण प्रदर्शन से पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलती है। खराब प्रदर्शन से आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह होता है ना संसार में। तो योग्यता प्रणाली काम कर रही है ना, और समस्त मानव जाति इसकी आदी है।
योग्यता प्रणाली, कि हम योग्य होंगे तो लोग हमारी सुनेंगे, हम योग्य होंगे तो हम हीरो बन जाएंगे लोगों के बीच में। और आज के जमाने में सब हीरो बन रहे, सब हैं हीरो। आध्यात्मिक क्षेत्र में बाइबल मसीहत को छोड़कर बाइबल की मसीहत को छोड़कर दुनिया के सभी जो रिलीजन है वो योग्यता प्रणाली पर काम करते हैं। हर जगह योग्यता प्रणाली है। मसीहत की प्रमुख शाखाएं, जिसमें मेन लाइन कलीसियाएं जो होती हैं, जैसे डिनोमिनेशंस है, बड़े बड़े डिनोमिनेशंस, वो भी वहां पर भी योग्यता मुक्ति की एक प्रणाली सिखाते हैं, जहां आपको स्वर्ग जाने के लिए क्रूस पर मसीह द्वारा किए गए कार्यों के साथ अपने कार्यों को जोड़ना होगा। मरने वाले अधिकांश विश्वासी शुद्धिकरण में जाते हैं, जहां कुछ समय तक पीड़ित रहने के बाद अंततः आपके पास आप अपने पापों का पर्याप्त शुद्धिकरण हो जाएगा और स्वर्ग के लिए अर्हता योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त योग्यता होगी। मोक्ष की ये योग्यता प्रणाली जनमानस में व्याप्त है। सड़क पर किसी से भी उसकी राय पूछे कि कोई व्यक्ति स्वर्ग कैसे जाता है और आप एक अच्छे व्यक्ति होने के बारे में कुछ सुनेंगे। ये यीशु और पौलुस के समय में फरीसी कानूनी धर्म के मूल में स्वर्ग कैसे जाता है और आप एक अच्छे व्यक्ति होने के बारे में कुछ सुनेंगे। ये यीशु और पौल के समय में फरीसी कानूनी धर्म के मूल में था। यानी जब यीशु मसीह था और पौलुस था, उस समय जो मूसा की व्यवस्था थी उसके अंतर्गत भी यही चल रहा था। सब प्रदर्शन करने में लगे थे। मसीहत में प्रदर्शन नहीं है, ये गलत है। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन ये मसीहत का हिस्सा ही नहीं है, ये सैतानिक है। चमत्कार दिखाना और प्रार्थनाएं करके लोगों को चंगाई सभाएं करना, ये सब यीशु मसीह ने कभी चंगाई सभा नहीं की। वो तो शिक्षा देता था, जो उसकी शिक्षा ग्रहण करते थे वो चंगे हो जाते थे। आप गॉस्पेल पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा दूसरी ओर से भी विकृत हो जाती है, जो ईश्वर की कृपा को अनैतिकता समझ लेती है। यहूदा की पत्री उसका 4 अध्याय, यहूदा की पत्री उसमें एक ही अध्याय है, उसका 4 पद, यहूदा उसका 4 पद प्रकाशित वाक्य से पहले है, उसका 4 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले, मतलब कलीसिया में आ मिले, चुपके से कलीसिया में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कैसे इनकार करते हैं? वो ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का ऐसे नहीं काम करेगा, हम प्रार्थना करेंगे, देखिए प्रभु आपको चंगा। तो पहले कौन आ गया? सेवक अपने आप को पहले ले आता। इस प्रकार के जितने भी सेवक हैं जो दावे ठोक रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, हम हाथ रखेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, प्रभु काम करेगा, ये सब भक्तिहीन है और ये सब दंड पाएंगे। इनके लिए पहले से दंड की आज्ञा हो चुकी है और ऐसे मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे मैक्सिमम लोग। पौलुस ने इसको लिखा कि दुष्टात्माओं की शिक्षाएं कलीसियाओं में चल रही हैं और लोग भ्रमित होंगे और उनके पीछे चल देंगे, और ऐसा हो रहा है। साफ साफ देख रहे हैं। कई मसीही होने का दावा करने वाले लोग गलत तरीके से सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा का मतलब है कि वो हमें पाप करने की अनुमति देता है, जिसकी अनाज्ञाकारिता करने पर कोई परिणाम नहीं होता। यदि आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने या अच्छे काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं तो वे आपको कानूनवादी कहते हैं। यदि आप उन्हें चेतावनी देते हैं कि पाप के प्रति उनके लापरवाह दृष्टिकोण का परिणाम ईश्वर का अनुशासन होगा, तो वे इसे सुनना नहीं चाहते। उनका मंत्र है, मैं आपके नियमों को नहीं मानूंगा, मैं आपके नियमों वाले मसीहत से नहीं हूं।
या कलीसिया से नहीं हूं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं, कानून के अधीन नहीं हूं, यानी व्यवस्था के अधीन नहीं हूं। उनके लिए अनुग्रह का अर्थ लापरवाह जीवन जीने की अनुमति। और देखिए ऐसी तमाम कलीसियाएं हैं जहां पर लोग सांसारिक जीवन जी रहे हैं और संसार की अभिलाषाओं में, लालसाओं में लिप्त है, और चर्च भी जा रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं और स्तुति आराधना भी कर रहे हैं। ये कौन सी कलीसिया? प्रभु ने तो ऐसी कोई कलीसिया बनाई नहीं। यीशु मसीह का मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो यीशु मसीह की कलीसिया तो बिल्कुल अलग वचन पर आधारित होगी, वहां पवित्र आत्मा काम करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह पहले अपने लोगों को बचाता है और फिर उन्हें भक्ति और अच्छे कामों के लिए प्रशिक्षित करता है, ट्रेनिंग देता है, उसको ट्रेंड करता है। ये खास बात है अनुग्रह के अंतर्गत। अब देखिए तीतुस की पत्री में आइए, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय, तीतुस की पत्री 2 अध्याय और 2 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। हाँ, 2 अध्याय का 1 से 10 तक पढ़िए। नहीं, पहले 11 पद पढ़ दीजिए, सॉरी, पहले 11 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। बस, सब मनुष्य के उद्धार का कारण क्या है? अनुग्रह। अब ये वाला जो पद है ये क्योंकि से शुरू होता है, क्योंकि शब्द इन पदों को उसके द्वारा अभी अभी कही गई बातों से जोड़ता है। जैसा कि 2 अध्याय उसका 1 से 10 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि का मतलब क्या है। तो पर तू ऐसी बातें कहा कर, पर ये किसको, ये कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है अपने चेले, जवान चेले, अपने जवान जिसको ये तैयार कर रहा है, उस सेवक को, तीतुस को बोल रहा है। तीतुस भी उसका चेला था। तीतुस से कह रहा, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। ये शिक्षा स्त्रियों को, बूढ़ी स्त्रियों को, जवान स्त्रियों को देनी चाहिए कलीसिया। आज क्या हो रहा है? झूठी शिक्षा, झूठी शिक्षा, झूठे प्रचार में देखिए किस तरीके की गलत शिक्षा दी जा रही। आगे पढ़िए। और संयमी हो, पतिव्रता हो, घर का कारोबार करने वाली हो, भली हो और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा। ऐसी स्त्रियां आपको मिल सकती हैं आज के युग में? दुर्लभ है, दुर्लभ है। यह है वचन के अनुसार कलीसिया में स्त्रियों का आचरण कैसा होना चाहिए, कैसा उनका चाल चलन होना चाहिए। आजकल तो बर्दाश्त नहीं है। उसने बोला कि लोग इन चीजों को, खरे उपदेश को सहन नहीं करेंगे बल्कि लड़ पड़ेंगे। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें
और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब ना दें, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। अब आया क्योंकि इन सब बातों के आधार पर है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। इसलिए सब मनुष्य के उद्धार का कारण अनुग्रह क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जितनी बातें भी 1 से 10 तक पढ़ी गई, ये सब चीजें आचरण में अभी हैं, निकली नहीं है। तो कौन सा पवित्र आत्मा आ गया? पौलुस का प्रश्न सही था ना, तुमने कौन सा आत्मा पाया, कौन सा सुसमाचार, कौन से यीशु पर विश्वास किया? ये 3 बातें हमेशा याद की, आधार है। ये सुसमाचार ही आधार है मसीही विश्वास का और मसीही जीवन का। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए 2 अध्याय का 1 से 10 में पौलुस ने ये दिखाया है कि विश्वासियों के विभिन्न समूहों को अपने जीवन को भक्ति और अच्छे कर्मों से सुशोभित करना चाहिए, ताकि दूसरों को उद्धारकर्ता की ओर आकर्षित किया जा सके। पौलुस द्वारा हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का उल्लेख उसे हमारे उद्धार के लिए धर्मशास्त्रीय आधार पर विस्तार से बताने का कारण बनता है, और ये समझने से कि ये अनिवार्य रूप से भक्ति और अच्छे कर्मों के जीवन की ओर कैसे ले जाता है। हर चीज के केंद्र में परमेश्वर की कृपा की ये महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब पौलुस लिखता है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है, तो वो यीशु मसीह के व्यक्तित्व में अनुग्रह के मूर्त रूप की ओर संकेत कर रहा है, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्णता। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, तो अनुग्रह तो प्रभु यीशु मसीह का हुआ, और सच्चाई क्या है? वचन। तेरा वचन सत्य है, तो वचन के कारण अनुग्रह होगा। आज लोग वचन को किनारे रख के कर्म कांड से और ये सब चीजें जो हरकतें कर रहे हैं, ये सोच रहे कि ऐसे अनुग्रह का नहीं होगा, और बल्कि कष्टों में। अभी तो उनको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि शैतान जो है ना, वो आपको शुरू में आनंदित रखता है ताकि आप प्रभु की ओर और उद्धार के मार्ग की ओर रुख ना करें। वो आपको खुश रखता है ताकि आपको बहला फुसला के रखे रहे, और वो आपका अनुग्रह का समय पार हो जाए, और उसके बाद आपके लिए अनुग्रह का जब दरवाजा बंद हो जाए तब वो छोड़ देता है। उसके बाद आपको लिए कोई रास्ता नहीं बचता। ये अनुग्रह का रास्ता हर व्यक्ति के लिए एक लिमिटेड समय के लिए खुलता है। जैसे नूह के जमाने में अनुग्रह करके परमेश्वर ठहरा रहा ताकि लोग जहाज में प्रवेश कर लें, और एक टाइम आया तो दरवाजा बंद हो गया, और जब बंद हो गया तो जो लोग प्रवेश नहीं किए थे उनका क्या हाल हुआ था, हम लोग सब देखकर, पढ़कर, समझकर इन बातों को आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि अनुग्रह एक टाइम पीरियड तक होता है, उसके बाद अनुग्रह का काम खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पुराने नियम में परमेश्वर का अनुग्रह गायब है। पुराने नियम में परमेश्वर के अनुग्रह के बिना किसी को भी नहीं बचाया गया था, लेकिन जैसे जैसे पुराने नियम में परमेश्वर के अनुग्रह के बिना किसी को बचाया नहीं गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो देखिए, अनुग्रह और सच्चाई लाया कौन? यीशु मसीह लाया। तो इसके विपरीत बताते हुए, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा साकार हुई। परमेश्वर सही मायने में अपने पुत्र को हमें दोषी ठहराने और हमारा न्याय करने के लिए भेज सकता था, लेकिन इसके बजाय यूहन्ना 3 अध्याय 17 पद पढ़िए। उसने कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती,
परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरेगा नहीं। पास वो भूतकाल हो गया, आपने अगर विश्वास नहीं किया आप ठहर गए दोषी। इसमें देखिए कितना फास्ट चल रहा टाइमिंग। और आज लोग देखिए कैसी हरकतें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या जताना मांग रहे हैं। ये जताना इसी को बोलते हैं, वो कुछ जताना मांग रहे हैं और वो जो जताना मांग रहे हैं वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर न्याय करे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब यहाँ ये जकरिया क्रिया का प्रयोग मसीहा के आगमन को संदर्भित करने के लिए करता है, जिसे वो ऊपर से सूर्योदय कहता है, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों पर चमकेगा, ताकि हमारे पैरों को शांति के मार्ग में मार्गदर्शन करे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 79 वर्ष पढ़िए। ये वो जकरिया है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता है, के अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। तो परमेश्वर वो सूर्य उदय होगा ताकि हम उसके प्रकाश में चल सके। हमारे चलने के लिए मार्गदर्शन प्रकाश है, वो भी सूर्योदय वाला। ठीक, यीशु मसीह का आगमन इस पाप अंधकार में संसार पर परमेश्वर के उद्धार के अनुग्रह का प्रकाश था। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकट होने से सब मनुष्यों को उद्धार मिला। और ये अनुवाद किंग जेम्स वर्जन और NIV ने ये अनुवाद करके गलती की है कि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों को दिखाई दिया है। ये कभी सच नहीं रहा है, क्योंकि हमेशा से ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कभी नहीं सुना। बल्कि पौलुस का मतलब है कि मसीह के व्यक्तित्व में प्रकट हुआ परमेश्वर का अनुग्रह उन सभी को उद्धार प्रदान करता है जो इसके बारे में सुनते हैं। संदर्भ में पौलुस ने अभी अभी विभिन्न समूहों के बारे में बात की है, वृद्ध पुरुष, वृद्ध महिलाएं, युवा पुरुष और दास। इसलिए जब वो आगे कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह सभी मनुष्यों को उद्धार लाता है, तो उसका मतलब है सभी प्रकार के लोगों को, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें दुनिया तुच्छ समझती है, यहाँ तक कि दास भी। कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह की पहुंच से परे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बच गए या बच जाएंगे। बाइबल में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि सभी लोगों के लिए दो अलग अलग अंतिम गंतव्य हैं। जो लोग परमेश्वर की कृपा से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, वे स्वर्ग जाएंगे। जो लोग मसीह में विश्वास नहीं करते, वे नरक में परमेश्वर से अनंत काल तक अलग रहने की सजा भुगतेंगे। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की खुशखबरी यह है कि कोई भी पापी परमेश्वर के अनुग्रह की पहुंच से परे नहीं है। प्रेरित पौलुस कलीसिया का उत्पीड़क था। उसने खुद को पापियों का सरदार कहा। पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। यानी अज्ञानता में किए थे, वो ये कह रहा है। और जब उसको जैसे ही जब वो चेता है तो उसने ये काम फिर कभी नहीं किया। जीवन में पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया। आज कितने लोगों ने यू टर्न लिया? सब इसी मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा, लेकिन उसने क्रूस के माध्यम से परमेश्वर की कृपा का अनुभव किया। यदि पापियों के सरदार को दया मिली तो आपको और हमको भी मिल सकती है। ये गुड न्यूज है। जब उसे मिल सकती तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? जिसने कहा मैं पापियों का सरदार हूं, आई एम द चीफ सिनर। लेकिन एक बड़ी बाधा है जो हमको और आपको उद्धार में ईश्वर की कृपा का अनुभव करने से रोकेगी। वो है
हमारी और आपकी आत्म धार्मिकता यानी स्वधार्मिकता की प्रवृत्ति। हम अपने आप को धर्मी मानते हैं, हम अपने आप को, हम दुआ कर लेते हैं, हम बाइबल पढ़ लेते हैं, हम अपने हिसाब से यूट्यूब पे अपने अपने ढूंढ के अपने मन के अनुसार अपने प्रचारकों को सुन लेते हैं जो हमें पसंद, हम अपनी चॉइस से कर, जो आप उसको सुन रहे हैं, अब जिसको आप पसंद कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी स्वधार्मिकता में फंस गए। आप उसको क्यों नहीं सुन रहे हैं जिसको आप पसंद नहीं करते हैं? यह है परमेश्वर की धार्मिकता। जिसे सुनने का मन ना करे और जिसकी बातों को अब तो ग्रहण करने में बिल्कुल मन ना करे, वो वाला चीज जो है वो है धार्मिकता, वो परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब आप अपनी पसंद से किसी की शिक्षा को सुनते हैं, तो यह है स्वधार्मिकता की प्रवृत्ति। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर की कृपा सभी लोगों को उद्धार दिलाती है। आपको उद्धार की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आप खोए हुए ना हो और आपको पता हो कि आप खोए हुए हैं। यदि आपको लगता है कि आप अपने दम पर ठीक कर रहे हैं या आप थोड़े और प्रयास से इसे अपने दम पर कर पाएंगे, तो आप उद्धार के लिए किसी उद्धारकर्ता को नहीं पुकारेंगे। जैसा कि यीशु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 32 पद, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 32 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। यीशु मसीह किसके लिए आया था? पापियों को बुलाने आया था, मन फिराने के। वो पापियों से बात करना मांगता है। और अगर सब लोग स्वधर्मी हैं तो नहीं, उद्धारकर्ता की जरूरत ही नहीं, स्पष्ट है। और जो लोग यानी पश्चाताप नहीं करना मांगते, अपने आप को धर्मी मानते, जिनका दिल ये अंदर से कह रहा है कि तुम ठीक हो, तुम तो प्रभु में हो, तुम मसीह में हो, तुम धर्मी हो, तुम चर्च जाते हो, तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम्हें पश्चाताप की जरूरत, यही है आपका दिल धोखा देने वाला। यहां पे आ जाती वो वाली बात, हमारा दिल धोखेबाज है, वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि उस शारीरिक जीवन में अभी आप मृत्यु पार नहीं किए, आप मरकर आत्मिक रूप से जन्म नहीं लिए। ये बॉर्न अगेन के आप इस पार हैं, अभी आप बॉर्न अगेन नहीं हुए, और इसलिए आप धोखा खाएंगे। मैं धर्मी लोगों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। धर्मी लोगों से यीशु का मतलब था स्वधर्मी लोगों से। स्वधर्मी फरीसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं समझते थे, जो जानते थे कि वे पापी हैं। उन्हें यह एहसास हुआ, मान लीजिए कि आप किसी बैंक में लाइन में लगे हुए हैं कैश जमा करने, और क्या नाम है, वहां पर आप लाइन में लगे हुए हैं और अचानक से कोई आकर आपका हाथ पकड़ के घसीट के, या कपड़ा घसीट के, फट जाए कपड़ा, वो घसीटा वो आपको निकाल के ले जाए बाहर, आपको बड़ी बेइज्जती महसूस होगी, ये मेरे साथ क्या किया, सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी, लाइन में से खींच के ले गए हमारे साथ और हमको एकदम वहां से घसीट के निकाल लिया। ऐसा लगेगा कि दुर्व्यवहार क्यों किया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति देखता है कि उस बैंक में डकैत घुस गए और जितने लोग थे सबसे लूट मार कर, तब उसको पता चला कि अच्छा ये जो हमारे साथ हुआ ये मेरे भले के। बेइज्जती फील हुई, लेकिन उस बेइज्जती में आपकी बचत थी। इसीलिए कहा गया बाहरी मनुष्यत्व आपका मिटे। ये जो बाहर की छवि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमें बेइज्जती फील हो रही, ये जब तक आपका ये नहीं टूटेगा, बॉर्न अगेन नहीं, बॉर्न अगेन हो जाएंगे ना तो आपको बेइज्जती फील नहीं। दाऊद देखिए जब आत्मा में नाच रहा था, एक राजा तन उघाड़ के नाच रहा था, उसकी पत्नी ने देखा और उसको गिरी हुई दृष्टि से देखा, और वो परमेश्वर की उपस्थिति, वाचा का संदूक आ रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में नाच रहा था, परमेश्वर के लिए नाच रहा था। एक बहुत बड़ा काम हुआ था कि वाचा का संदूक जो परमेश्वर की महिमा का प्रतीक था, वो इजराइल से निकल गया था, उसे वापस इजराइल में ला रहा था परमेश्वर की महिमा को, और वो इसी खुशी में नाच रहा था बेसुध होके। उसकी पत्नी ने उसको गिरी हुई दृष्टि से देखकर कहा कि आज इजराइल के राजा ने अपने आप को तन उघाड़ कर जो नाचा है, लोगों के सामने बेहुरमत किया, यानी अपने आप को बेइज्जत किया। और परमेश्वर इतना नाराज हुआ उससे कि वो
बांझ रही, उसके संतान नहीं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए तुच्छ होता है और लोग उसको गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, उनको पनिश करता परमेश्वर। ये इंसिडेंट है, और इसलिए हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध होता है, और आपके जीवन में वो कुछ कर रहा है, आपको बेइज्जती क्यों फील हो रही? वो पिता है, वो पिता। हम लोग अपने बच्चों को कहीं पर भी, कितने भी बड़े हो जाए, कहीं भी डांट सकते हैं, कहीं भी उसके साथ, क्यों? उनको सही रास्ते पे लाने, तो उन्हें वहां से निकालने के लिए। परमेश्वर भी ऐसे ही करता है, तो हमें बेइज्जती क्यों फील होती? ये ईगो, इसका मतलब बॉर्न अगेन, मैं जिंदा है। स्वधार्मिकता का मतलब मैं, ये मैं नहीं होना चाहिए, और ये जब मैं होगा तो अनुग्रह नहीं, ये अनुग्रह नहीं है, ये विकल्प काम करते हैं। एक साधारण तथ्य आपके दृष्टिकोण को आपके शेष जीवन के लिए पूर्ण कृतज्ञता में बदल देगा। आपने ये वाले जो अभी हमने एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताया, अगर ये होता है, ऐसा होता है कि वहां पे आपके साथ बैंक के अंदर मौजूद सभी लोगों को मारने की जब धमकी दी, पहले परिदृश्य में, पहले सीन में आपको अभी तक पता नहीं था कि आप किस खतरे में, आप लाइन में लगे हुए, लेकिन किसी ने आकर आपको घसीट के वहां से निकाल लिया, है ना, बेइज्जती फील हुई। और दूसरे सीन में आपको खतरे का एहसास हो गया था, और आप जानते थे कि अगर कोई आपको नहीं बचाता तो आप बर्बाद हो चुके, तो आपको एकदम से ढीले पड़ जाएंगे, अरे यार प्रभु ने बचा लिया। बेइज्जती तो हुई, लेकिन वो बेइज्जती किसी काम की नहीं, हम तो बच गए, हमारा पैसा भी बच गया। तो प्रभु कैसे बचाता है? उसके अपने तरीके हैं। जैसे हम अपने बच्चों को गलत जगह से डांट डपट के, मार पीट के निकाल लाते, ऐसी तो प्रभु भी करता है, वो हमारा पिता है। बच्चों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में बच्चों को समझ आता सही किया। तो हम परमेश्वर की संतान हैं। आप अगर ये बात मानते हैं कि हम उसकी संतान, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो बड़े हो गए, परमेश्वर हमारी बेइज्जती नहीं कर सकता, तो ये फिजिकल माइंड है, आप अभी फिजिकल है, अभी आप बॉर्न अगेन नहीं हुए। इससे पहले कि हम और आप परमेश्वर की कृपा की सराहना कर सकें, हमको और आपको ये जानना होगा कि हम और आप न्यायोचित रूप से उसके क्रोध और निंदा के अधीन हैं। जब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक हम और आप अनंत न्याय की ओर अग्रसर हैं। इसी बात को एक परमेश्वर के सेवक हैं स्पर्जन, उनके वाक्यांश का उपयोग करते हुए आप जानते हैं कि रस्सी आपके गले में है। परमेश्वर की कृपा रस्सी को काट देती है, भले ही आप दोषी हों और मृत्यु के योग्य हों। क्या आपने परमेश्वर की कृपा का अनुभव किया है जो उद्धार लाती है? यदि हाँ, तो आप एक बदले हुए व्यक्ति हैं। कैसे? अब कैसे पे हम जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमें, जो भक्ति में बचाए गए हैं, प्रशिक्षित करता है, ट्रेनिंग यानी हमें ट्रेंड करता है। 2 अध्याय का 12 से 14 तक पढ़ेंगे। तीतुस 2 अध्याय और उसका 12 से 14 पद पढ़िए। और हमें चेतावनी देता है कि नहीं, 12 से, यस, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, इंतजार करते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यानी उनके अंदर कि वो केवल भले भले काम करते रहे। सरगर्म का मतलब वो उनके ऊपर इस बात का जुनून हो कि हमें प्रभु के लिए, जिसने हमें बचाया है, उसके लिए हम वो जो चाहे वो मुझसे कर ले, मैं उसके हाथ में हूं, मैं उसके हाथ का औजार हूं, मैं उसका बर्तन हूं, महिमा का बर्तन, वो जो चाहे मेरे साथ करे। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे शब्द निर्देशन का अर्थ है बच्चे को प्रशिक्षित करना, इसमें शिक्षा देना,
लेकिन सुधारना और अनुशासन देना भी शामिल है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्धार से शुरू होती है और तब तक जारी रहती है जब तक हम प्रभु के सामने खड़े नहीं हो जाते। उद्धार का मतलब बॉर्न अगेन, वहां से शुरू होती है और ये तब तक जारी रहती है जब तक हम प्रभु के सामने खड़े नहीं हो जाते। लेकिन ध्यान दें कि अनुग्रह का अर्थ ये नहीं है आराम से रहो और अपनी मर्जी से लापरवाही से जियो। अनुग्रह का मतलब यह नहीं, यह हमेशा याद रखिए, आराम से रहो और अपनी मर्जी से लापरवाही से जियो। इसके बजाय अनुग्रह हमें ईश्वरीय जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करता है, अनुशासित करता है और निर्देश देता है। पौलुस 3 तरीकों का उल्लेख करता है जिनसे अनुग्रह हमें प्रशिक्षित करता है। अनुग्रह हमें अभक्ति और सांसारिक इच्छाओं से इनकार करने के लिए प्रशिक्षित करता है। 2 अध्याय का 12 पद का पहला हिस्सा पढ़िए। 2 अध्याय तीतुस 2 अध्याय 12 पद का पहला हिस्सा। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। जब आप और हम यीशु मसीह में परमेश्वर के अनपेक्षित अनुग्रह का अनुभव करते हैं तो ये हमको और आपको प्रेरित करता है कि हम और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें उसे प्रसन्न करना चाहते हैं। जब हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमको और आपको एहसास होने लगता है कि हमारे और आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो प्रभु को नाराज करता है, जिन्होंने हमको और आपको परमेश्वर के न्याय से बचाने के लिए खुद को क्रूस पर दे दिया। इसलिए हम और आप उस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं जिसे प्रभु यीशु ने प्रतिदिन खुद को नकारने, अपना क्रूस उठाने और उसका अनुसरण करने के रूप में वर्णित किया। जैसा कि लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा हुआ है, जहां यीशु मसीह ने ये बात बोली। 9 अध्याय का 23 पद पढ़िए। उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। उसने ये कहा ही नहीं कि सब मेरे पीछे आओ, अगर कोई ये आपकी इच्छा पर छोड़ दिया, ये हर एक की इच्छा पर है। और इसीलिए हमने आपको कल बताया था आपके पास ऑप्शंस हैं, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन, ये डेली लाइफ है, ये एक हफ्ते में एक बार की लाइफ नहीं है, ये डेली लाइफ। और डेली लाइफ, अगर आपको रोज का जीवन चाहिए तो आपको रोज का भोजन भी चाहिए। बिना प्रतिदिन की रोटी के प्रतिदिन का जीवन नहीं चलता है। तो आपको प्रतिदिन का भोजन आप लेते नहीं है, आत्मिक भोजन, तो आपका आत्मिक जीवन प्रतिदिन का नहीं हो। समझ में आ रहा? स्टडी समझ आ रही कि स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है ये अनुशासन के लिए। और इसी में बहुत लंबा टाइम लगता है अनुशासन में। अनुशासित होने के बाद फिर प्रभु की सामर्थ्य काम करने लगेगी, फिर आप प्रभु के लिए समर्पित हो जाएंगे। इसमें अधर्म को ना कहना शामिल है। ये उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो ईश्वर का आदर नहीं करता और इस प्रकार ईश्वर की उपेक्षा करके जीवन जीता है। यह स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो खुले तौर पर अनैतिक या दुष्ट है, लेकिन इसमें बाहरी रूप से अच्छा व्यक्ति भी शामिल है जिसके जीवन में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। उसका दैनिक जीवन व्यवस्थित, प्रेरित और स्वयं द्वारा संचालित होता है, जिसमें ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस व्यक्ति ने ईश्वर की कृपा का स्वाद चखा है वो ऐसे ईश्वर विहीन जीवन को नकार देगा। इसके अलावा हमको और आपको सांसारिक इच्छाओं को ना कहना चाहिए। ये उन इच्छाओं को संदर्भित करता है जो इस विश्व व्यवस्था की विशेषता है, जो परमेश्वर के विरोध में है। यूहन्ना उन्हें शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड के रूप में वर्णित करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 16 पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं
परंतु संसार ही की ओर से है। आज लोग उन लोगों को बहुत आकर्षित हो, जिनसे वो आकर्षित होते हैं उन्हीं की बातों को सुनना पसंद करते हैं। एक आकर्षण होता है। उनको देखो कितना ड्रेसअप होके आते हैं, कितना डिसेंटली वो आते हैं। लोग दूसरों की, अगर कोई पौलुस को आप देखते, यीशु मसीह को आप देखते, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं थी, कोई डिसेंसी नहीं थी, लेकिन वो ट्रुथ बोलता था और लोगों को उद्धार मिलता था। आज लोगों की चॉइस बदल गई है। वो ऐसे व्यक्ति को जो डिसेंट है, देखने में हैंडसम है और देखने में वो प्रभावशाली लग रहा, उसकी बात सुनना पड़ता। ये है समस्या। चूजी लोग हैं, ये अपने इच्छा के अनुसार अपने लिए गुरु बटोर रहे हैं, चुन रहे हैं, सुन रहे हैं उन्हीं की, जिनसे इनको उनकी बातों से आघात ना पहुंचे और मीठी मीठी बातें हो और जिससे ये प्रसन्न रहे, इनके दिल को अच्छा लगे। हाँ, लाभ वाली बातें। इनमें स्वार्थ, अभिमान, पद और शक्ति की चाहत, लालच, वासना और पापपूर्ण सुख के लिए जीना शामिल है, बजाय इसके कि ईश्वर में सबसे ऊपर आनंद पाया जाता है। अनुग्रह आपको इन चीजों को ना कहने के लिए प्रशिक्षित करता है, क्योंकि ईश्वर और उनका अनुग्रह दुनिया की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा मीठा है, कहीं ज्यादा मीठा है। अनुग्रह हमें इस वर्तमान युग में समझदारी से, धार्मिकता से और ईश्वरीय रीति से जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करता है। अब 2 अध्याय 12 पद का दूसरा हिस्सा पढ़िए। हाँ, नहीं, तीतुस 2 अध्याय 12 पद का दूसरा हिस्सा। एक पद के 2 हिस्से होते हैं ना, दूसरा हिस्सा। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरना, मुंह नहीं फेरना, मन फेरना। आपका मन नहीं मुड़ता है, मन उधर ही भागता है। मन फेर कर इस युग में, वर्तमान युग में संयम और अधर्म और भक्ति से, नहीं, अधर्म कहां से आ गया? हाँ, संयम, धर्म और फिर देख कर पढ़ना चाहिए, ध्यान से। यहां पे जब आप पद को गलत पढ़ते हैं ना, ये गलत चीज है, क्योंकि ये परमेश्वर का लिखित वचन है। इसको पढ़ने से पहले अपने दिमाग को केंद्रित करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक, इसकी प्रैक्टिस करें। ये एक गलत चीज है जब आप उसकी मात्राओं में गलती करते हैं पढ़ते समय। अधर्म और सांसारिक इच्छाओं को ना कहना ही काफी नहीं है, आपको समझदारी से, धार्मिकता से ईश्वरीय जीवन जीने के लिए भी हाँ कहना चाहिए। वर्तमान युग में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमें मठों या मसीही समुदायों में इस बुरी दुनिया से खुद को अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वर्तमान बुरे युग के बीच में हमें समझदारी से, धार्मिकता से ईश्वरीय जीवन जीना चाहिए, ताकि दुनिया के लोग हमारे उद्धारकर्ता की ओर आकर्षित हो। कई टिप्पणीकारों ने बताया है कि समझदारी से ये संदर्भित करता है कि आपको खुद को कैसे नियंत्रित करना है। धार्मिकता से दूसरों के साथ आपके संबंधों का संदर्भ है और ईश्वरीयता से ईश्वर के साथ आपके संबंधों का संदर्भ है। अनुग्रह हमें समझदारी से जीने के लिए प्रशिक्षित करता है। ये वो शब्द है जिसका बार बार सामना हमें तीतुस 1 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए, इसका बार बार इसमें उल्लेख हुआ है। तीतुस की पत्री 1 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। पर अतिथि सत्कार करने वाला, हाँ, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। अब देखिए, अब इसके बाद है दूसरा पद है जितेंद्रिय हो। ये कौन सा 8वां पद था ना, 8वां पद। और इसके बाद है 22वां 2 अध्याय का 2 पद, 2 अध्याय का 2 पद। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास
और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसके बाद 2 अध्याय का 4 पद, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। और इसके बाद 2 अध्याय का 6 पद, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर के संयमी हो। देखिए यहाँ पे बार बार एक शब्द आ रहा है जिसका अर्थ है आत्म संयमित तरीके से जीना, विभिन्न जुनून और आवेगों के आगे ना झुकना। ये आत्मा के अंतिम फल का पर्याय है जो आत्म नियंत्रण है। जब पवित्र आत्मा के फल आप देखते तो लास्ट में आता संयम। ये संयम पवित्र आत्मा के फल जब हमारे अंदर पैदा होना शुरू होते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते 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 ये एट लास्ट संयम में आ जाता है। हम संयमित हो जाते हैं और ये परिपक्वता का स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जब तक नहीं होता है सेवकाई के योग्य हम नहीं और मसीहत में हम परिपक्व नहीं हुए। ये संयम बहुत जरूरी चीज है और यही डीलिंग पार्ट में इस्तेमाल होता है जब हम लोगों के साथ डील करते हैं आत्मिक रूप से। और इसका बार बार यहाँ पर वो किया जा रहा है। अनुग्रह हमें धार्मिकता से जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करता है। इसका मतलब है कि दूसरों के साथ अपने व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीना। इसका मतलब है परमेश्वर के आचरण के मानकों के अनुरूप होना, जैसा कि उसके वचन की आज्ञाओं में बताया गया है। अनुग्रह हमें ईश्वरीय जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करता है। इसका तीसरा पार्ट यह है कि यह हृदय स्तर से शुरू होने वाली पवित्रता और परमेश्वर के प्रति समर्पण को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है परमेश्वर की ओर जीवन जीना, ये जानते हुए कि वो आपके हृदय की जांच करता है। आप उसके सामने पापी विचारों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के प्रेम और भय में जीते हैं, जैसा कि पौलुस ने अपनी चिंता व्यक्त की। 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पौलुस को भी डर था और आज तक ये दशा ऐसे ही है कि कहीं आपके मन को भ्रष्ट ना कर। और इसके लिए संसार में इतना भ्रम फैल गया है कि अब तो बहुत इजीली भ्रष्ट हो जाएंगे, बहुत इजीली, आप बच नहीं सकते। ये यहाँ पे हर व्यक्ति कभी घमंड ना करे। ये हमेशा घमंड करने वाले को तो परमेश्वर वैसे ही पहले अलग कर देता है कि किसी प्रकार का घमंड उसे पसंद नहीं, क्योंकि अनुग्रह के आगे घमंड नहीं है। हमारे किए से कुछ है ही नहीं तो घमंड किस बात का। अनुग्रह, उसके अनुग्रह तो सब कुछ परमेश्वर की ओर से है ना। अनुग्रह, उसका अनुग्रह होगा तभी उद्धार होगा, बॉर्न अगेन होंगे। ये बॉर्न अगेन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम स्वधार्मिकता में फंस गए हैं या अविश्वास में फंस गए हैं। कहीं ना कहीं हमें पकड़ लिया किसी ने। परंतु मुझे डर है कि जैसे सांप ने अपनी धूर्तता से हवा को बहकाया था, वैसे ही तुम्हारे मन भी मसीह के प्रति भक्ति की सरलता और पवित्रता से भटक ना जाएं। यदि हम और आप पौलुस द्वारा वर्णित तरीके से जीते हैं, अधर्म और सांसारिक इच्छाओं को नकारते हुए इस भ्रष्ट युग के बीच समझदारी से, धार्मिकता से और ईश्वरीय रूप से जीते हैं, तो अन्य मसीही हमको और आपको कानूनवादी कहेंगे। दुनिया में बहुत से लोग सोचेंगे कि हम और आप अजीब हैं क्योंकि हम और आप उन्हीं चीजों के लिए प्रयास नहीं करते हैं जो वे चाहते हैं। लेकिन हम और आप उस परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति का आनंद का अनुभव करेंगे जिसने हमको और आपको पाप और न्याय से बचाया है। उसका अनुग्रह हमको और आपको दुनिया से अलग तरीके से जीने के लिए प्रेरित करता है और उन लोगों से अलग तरीके से जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं लेकिन अपने कार्यों से उसे अस्वीकार करते हैं। तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ दीजिए। तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं,
क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ये ऐसे लोग हैं, थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और इनसे आप बचेंगे कैसे? आपको परमेश्वर का वचन आप आरंभ से जानते नहीं, आपको बचपन से ये नहीं मिला, आप इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते हैं, और इसमें कैसे कैसे लोग हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं आपको कुछ नहीं मालूम है। तो आपको सही व्यक्ति के संपर्क में रहना और सही व्यक्ति के अनुसार ही उसके साथ बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जिससे अनुग्रह हमें प्रशिक्षित करता है। अनुग्रह हमें आगे और पीछे देखकर ईश्वरीयता में जीने के लिए प्रशिक्षित करता है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़िए। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें देखिए उसने अपने आप को दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। तो हम छूट नहीं सकते, वो छुड़ा लेगा। आगे की ओर देखना यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर है। आगे की ओर देखने का मतलब यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर देखना है। पीछे की ओर देखना क्रूस और हमारे जीवन पर उसके प्रभाव की ओर। पीछे देख रहे हैं तो क्रूस को देखिए, और आगे देख रहे हैं तो उसके दूसरे आगमन की ओर देखिए। मसीह के दूसरे आगमन की धन्य आशा की ओर देखें। 2 अध्याय का 13 पद पढ़ें। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। परमेश्वर का अनुग्रह हमें हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की धन्य आशा और महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने का निर्देश देता है। कुछ यूनानी पांडुलिपियों में यीशु मसीह लिखा है। मसीह का पहला प्रकटन अनुग्रह में था जो उद्धार लेकर आया था। उनके पहले आगमन के दौरान उनकी महिमा अधिकतर छिपी हुई थी, लेकिन उनका दूसरा प्रकटन महिमा में होगा जो उनके लोगों के लिए उद्धार लेकर आएगा, लेकिन उन लोगों के लिए भयानक न्याय लाएगा जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया है। उनका दूसरा आगमन उन लोगों के लिए एक धन्य आशा है जो उन्हें जानते हैं, क्योंकि तब हम उनके उद्धार के सभी आशीर्वादों का पूरी तरह से अनुभव करेंगे। यदि आपका ध्यान मसीह के पुनः आगमन की आशा पर केंद्रित है तो आप अपने जीवन को हर ज्ञात पाप से शुद्ध कर लेंगे। यह पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 2 और 3 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो पिता ने हमसे, ये कौन सा पद है? 3 अध्याय का 2 पद। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और इसके बाद 3 पद है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो पवित्रता को सिद्ध करना है और हमें पवित्रता में सिद्ध होना है। और ये शरीर की पवित्रता नहीं है नहाना धोना, ये हृदय की पवित्रता है और विचारों की शुद्धता है। और वचन के बिना संभव नहीं है, समर्पण के बिना संभव नहीं है। समर्पित होना, निर्देश के अनुसार चलना, ये अनुशासन वाला काम है और इसके लिए अनुशासित होना। हम लोग इन चीजों को जब ध्यान से देख रहे हैं, प्रतीक्षा करना का अर्थ है उत्सुकता से उसका इंतजार करना। क्या करना? उत्सुकता से, यानी उत्साहित होकर प्रभु आने वाला है। ये नहीं कि उदास हैं, अब देखो आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। जिस तरह एक युवा दुल्हन जिसका पति सेना में है उत्सुकता से उसके लौटने का इंतजार करती है,
उसी तरह से वे विश्वासी जिन्होंने परमेश्वर की कृपा का स्वाद चखा है, हमारे दूल्हा के आने का इंतजार करते हैं। ये आशा हमें अपने जीवन में किसी भी पाप को दूर करने के लिए प्रेरित करती है। उसके प्रेम के सर्वोच्च प्रदर्शन को देखें, जिसने हमें पाप से छुड़ाया और हमें अपना निज भाग बना लिया। 2 अध्याय का तीतुस 2 अध्याय का 14 पद का पहला हिस्सा। दो 14 पद का पहला हिस्सा पढ़िए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। यहाँ पर हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह कोई और नहीं बल्कि उसने हमारे लिए खुद को दे दिया। अगर ये विचार आपके दिल को नहीं पकड़ता है तो आप गहरी आध्यात्मिक परेशानी में हैं। पौलुस दिखाता है कि ये पिछला अनुग्रह जो हमें दिखाया गया था हमारे अंदर ईश्वरीयता पैदा करता है। सबसे पहले मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमें हर अधर्म के काम से छुड़ा सके। और छुड़ाना शब्द किसी भी गुलाम का ध्यान आकर्षित कर सकता था। ये एक गुलाम को बाजार से खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था ताकि उसे उसकी आजादी दी जा सके। मसीह से मिलने से पहले हम सभी पाप के गुलाम थे। उसने हमें पाप के बंधन से मुक्त करने के लिए अपने खून से छुटकारे की कीमत चुकाई। फिर एक विश्वासी पाप की गुलामी में कैसे वापस जा सकता है? दूसरा, मसीह ने खुद को हमारे लिए दे दिया ताकि अपने लिए एक लोगों को शुद्ध कर सके जो उसकी निज संपत्ति है। और पद 12 में हमें खुद को शुद्ध करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन पद 14 में मसीह द्वारा अपने लहू के माध्यम से हमें शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उसने हमें पाप के गुलाम बाजार से खरीदा, पाप की गुलामी के बाजार से खरीदा और हमारी गंदगी को धोया। अब हम उसकी निजी संपत्ति के रूप में उसके हैं। वो हमें किसी भी मूल्यवान खजाने से अधिक महत्व देता है क्योंकि उसने हमारे लिए अपने लहू से कीमत चुकाई है। फिर से उसे प्रसन्न करने के लिए जीने की क्या प्रेरणा है? प्रभु की उपस्थिति में आना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रभु की आत्मा, हमारी आत्मा उसकी आत्मा के साथ एक हो जाए, ये लक्ष्य को मान के चलना। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस पवित्र अनुग्रह के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ये हमारी अयोग्यता में उसकी योग्यता को दर्शाता है। हाँ प्रभु, हम उद्धार प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं। हम ही नहीं, समस्त मानव जाति पाप और पतन में है और उद्धार प्राप्त करने में अयोग्य है। कोई ऐसी योग्यता किसी के पास नहीं है कि वो स्वयं उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, वो कुछ भी करके परमेश्वर को प्रसन्न कर ले। यह संभव नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को कर दिया है। इसलिए अब कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो कार्य परमेश्वर की ओर से होना था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने कर दिया है। और हमें परमेश्वर के इस कार्य को, जो उसने हम पर अनुग्रह करने के लिए किया, उस क्रूसित बलिदान को परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हमारे पापों को अपने इकलौते पुत्र पर लादकर, जो पाप से अज्ञात था, उस पर हमारे पापों को डालकर उसे पापों का प्रायश्चित करवाया ताकि उसके द्वारा हम पर अनुग्रह, हम अयोग्य थे, हैं और रहेंगे, उसकी योग्यता से हम उद्धार प्राप्त करते हैं। प्रभु, लोगों के हृदय में ऐसा विचार स्पष्ट हो ताकि लोग उद्धार प्राप्त करें, अर्थात नए सिरे से जन्म प्राप्त करें और इस अनुशासन में शामिल हों जो पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा प्रभु कलीसिया में लोगों को करना चाहता है, और अनुशासित होकर परमेश्वर के योग्य पुत्र और पुत्री बने ताकि उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।